हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका ये पार्ट 3 है। आप लोग अगर नहीं देखे हो, इसका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हो, आप लोग जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हिस्ट्री जो कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, हिस्ट्री तो बहुत एक अहम हिस्सा है ही। हिस्ट्री भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, 4 बोल सकते हो आप। एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और इंडिया के बेसिस पे एक एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ज़्यादा सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, द अवध वाज एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरी ऑन व्हिच ग्राउंड। तो अवध जो था वो कौन से ग्राउंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एनेक्स किया था उसको, मतलब कौन सा ग्राउंड, कौन सा रीजन देके उसको कैप्चर किया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बी में दिया है एलेक्ट मिस गवर्नमेंट, सी में दिया है फेल्योर टू पे सब्सिडी, और डी में दिया है मेंटेनेंस ऑफ रिलेशंस विथ फॉरेन पावर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है एलेक्ट मिस गवर्नमेंट। तो जो उस टाइम में था, वहाँ के नवाब जो थे, नवाब वाजिद अली शाह, वो जो थे उनके खिलाफ जो है ब्रिटिश इंडिया क्या किया, मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाया और अवध को हासिल कर लिया था। कब? फरवरी 1856 को। उसके बाद अवध जो है पार्ट बन गया था ब्रिटिश टेरिटरी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड इन व्हिच सेशन ऑफ कांग्रेस। तो जो रिजोल्यूशन था कब का जो था स्वदेशी मूवमेंट का, वो कब पास किया गया था, कौन सा कांग्रेस का सेशन में। ऑप्शन ए में दिया है मद्रास सेशन ऑफ 1903, बी में दिया है बॉम्बे सेशन ऑफ 1904, और बनारस सेशन दिया है सी में 1905, और डी में दिया है कोलकाता सेशन ऑफ 1906। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि है कलकत्ता सेशन ऑफ 1906। 1906 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कोलकाता में हुआ था, उस समय जो है ये स्वदेशी का जो रिजोल्यूशन तब पास हुआ था। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो हुआ था सेशन, कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी का। तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे वो उसका प्रेसिडेंट थे। और स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट ये था कि फॉरेन का गुड्स को जो है ये लोग बॉयकॉट करते थे, और अपना देश में जो बन रहा है उसका ज्यादातर यूज मतलब करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था, और बॉयकॉट किया जाता था फॉरेन गुड्स को। स्वदेशी मूवमेंट वो था, स्वदेश मतलब अपना देश। देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। Who among the following is known as the saint of दक्षिणेश्वर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन में 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है, उनमें से सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर किसको बोला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है रामकृष्ण परमहंस, बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी में दिया है सेंट टीकाराम। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। रामकृष्ण परमहंस जो थे इन्हीं को ही बोला जाता है सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर। रामहंस परमहंस जो थे या विवेकानंद इनके शिष्य थे, और बाद में याद होगा आप लोगों को, अगर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन भी उन्होंने स्टार्ट किया था बाद में जाके। और ये जो थे रामकृष्ण परमहंस, एक काली दक्षिणेश्वर टेम्पल था, बंगाल में ही था ये, उन्हीं के वो पुजारी वे थे। तो क्वेश्चन 3 का हो गया आंसर ऑप्शन ए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन कौन सा सेशन में पास हुआ था, ये दिया है। ऑप्शन दिया है ए में बॉम्बे, बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है लाहौर, और डी दिया है कराची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है लाहौर। लाहौर में ही है आईएनसी का उस समय हुआ था सेशन। और कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था। और आईएनसी का उस समय प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। ये पूर्ण स्वराज वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा कि आईएनसी का सेशन तब 1929, पूर्ण स्वराज, लाहौर और जवाहरलाल नेहरू, ये 4 नाम अच्छे से याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, द लेबर
स्वराज पार्टी वाज सेट अप बाय होम इन 1928 में जो है लेबर स्वराज पार्टी जो किनके द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है अब्दुल गफर खान, बी में दिया है काजी नजरुल इस्लाम और सी में दिया है जोसेफ बाप्टिस्टा और डी में दिया है CR दास। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है काजी नजरुल इस्लाम। यह है इसका सही आंसर। इन्होंने ही बंगाल में, ये याद रखिएगा कि बंगाल में ये स्टार्ट किए थे लेबर स्वराज पार्टी 1928 में। देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 दिया है हु फाउंडेड द एसोसिएशन नौजवान भारत सभा को। तो इनमें से जो ये एसोसिएशन नाम दिया है नौजवान भारत सभा, ये किन्होंने फाउंड किया था। ऑप्शन ए में दिया है चंद्रशेखर आजाद, बी में दिया है सूर्य सेन, सी में दिया है भगत सिंह और डी में दिया है VD सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह जो थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था ये नौजवान भारत सभा। कब स्टार्ट किया था ये? 1928 में स्टार्ट किए थे। ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। 1928 में ये स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट हुआ था भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो है न्यूज़पेपर था उसका एडिटर कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है लाला जगत नारायण, बी में दिया है मोतीलाल नेहरू, सी दिया है सरदार अजीत सिंह और डी दिया है बोथ 1 and 2। इस ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लाला जगत नारायण जो थे वो पंजाब केसरी के एडिटर थे। क्वेश्चन 8 Who of the following was the Viceroy of the India when the first Round Table Conference took place? तो Viceroy इंडिया का कौन था जब पहला फर्स्ट गोल्ड मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? देख लेते हैं Viceroy के नाम। ए में दिया है लॉर्ड वेलिंगटन, बी में दिया है लॉर्ड लिथिंगो, सी में दिया है लॉर्ड रीडिंग और डी दिया है लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर होगा डी जो कि है लॉर्ड इरविन। आपको याद होगा गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। ये कब हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल याद रखिएगा 1930 में हुआ था। ये टोटल 3 ठो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बाकी जो सेकेंड वाला हुआ था वो हुआ था 1931 में और नेक्स्ट हुआ था उसका नेक्स्ट ईयर। और ये जो पहला वाला हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बस 3 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें से सेकेंड जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें खाली गांधी अटेंड किए थे उसको, और थर्ड में भी नहीं किए थे। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो रद्द करके गए थे वो, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो नाम दिया गया है कौन उनमें से ब्रिटिश वाइसरॉय जो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय इन इंडिया थे? ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड लिथिंगो, बी में दिया है लॉर्ड वेवल, सी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन और डी दिया है लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ब्रिटिश मतलब इंडिया के जो थे लास्ट वाइसरॉय यही थे। इन्होंने वाइसरॉय बना था 21 फरवरी 1947 को और ये वाइसरॉय बन के रहे जो 15 अगस्त को हमारा जब आज़ाद हुआ था भारत, 15 अगस्त 1946 तक 47 तक। और उसके बाद जो है जो वाइसरॉय वाला पोस्ट था वो एबोलिश किया गया था। इसके बाद ये फिर गवर्नर जनरल बन के कुछ दिन रहे थे। 1948 21 जून तक ये गवर्नर जनरल बन के रहे थे, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तो 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्वेश्चन पूछा है इसमें से कुछ कम्युनिटी का नाम दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि किस किस को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट। 1 में दिया है सिख, बी में दिया है एंग्लो इंडियन, सी दिया है इंडियन क्रिश्चियन, डी दिया है यूरोपियन। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों जो कम्युनिटी थे इनको दिया गया था 1919 में। इलेक्टोरल जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1909 का जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, उसी में ही आया था ये कॉन्सेप्ट। इसको हम मॉडलिमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसी में ही पहले इस्लाम या मुस्लिम उस कम्युनिटी को कुछ दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इसी से स्टार्ट हुआ था और मुस्लिम जो कम्युनिटी था उनको
सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 में। बाद में 1919 का जो आया था यही क्वेश्चन पूछा है कि किन किन को दिया गया था, सिख, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन और यूरोपियन, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो आया था कम्युनल अवार्ड वाला, जो कि शेड्यूल कास्ट को भी देने वाले थे, लेकिन गांधी उसके अगेंस्ट रहे तो वो नहीं हो पाया। देख लेते हैं क्वेश्चन 11, When the Communist Party of India was declared illegal, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कब इलीगल डिक्लेयर किया गया था, क्वेश्चन में दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1929, बी में दिया है 1934, सी में दिया है 1938 और डी में दिया है 1945। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934। 1934 में जो हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इलीगल डिक्लेयर किया गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 दिया है which of the following led the army of the East India Company in the Battle of the Buxar which took place in 1764। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो आर्मी थे और एक तरफ जो है ये थे और दूसरी तरफ कौन कौन था, किस किस के आर्मी थे, मीर कासिम के, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II, इन्हों का जो इन सबका कोलिशन एक मतलब बनाए थे वो लोग, उन्हीं का आर्मी, और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको जो है कौन लीड कर रहे थे ये पूछा है। ए में दिया है हेक्टर मुनरो, बी में दिया है वाटसन, सी में दिया है वारेन हेस्टिंग, डी में दिया है लॉर्ड क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर मुनरो जो थे वो लीड कर रहे थे आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी का। और दूसरी तरफ कौन कौन था, मीर कासिम और नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II। इसमें आपको याद होगा कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था और बाकी इन लोगों का जो कोलिशन का जो बना था उन लोग बनाए थे उसमें हार गए थे। और ये भी याद रखिएगा बैटल ऑफ बक्सर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक बहुत ही अहम मतलब इवेंट था। इसके बाद ब्रिटिश राज जो है स्थापित हुआ था इंडिया में, और ये कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये पूछ लेगा तो याद रखिएगा 1764। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन चोरा चोरी इंसिडेंट टेक प्लेस। तो चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था कब हुआ था, वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 को हुआ था जब नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट चल रहा था इंडिया में, तब हुआ था ये। पूछा है क्वेश्चन कि उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी में दिया है लॉर्ड रीडिंग, सी में दिया है लॉर्ड इरविन और डी में दिया है लॉर्ड हैड्रिंग II। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है लॉर्ड रीडिंग। उस समय वाइसरॉय जो थे यही थे। ये जो चोरा चोरी वाला था, इसके बाद ये इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, क्योंकि ये वायलेंस हुआ था। इसमें कुछ पुलिस को जो है नॉर्मल व्यक्ति उसको जेल में भर के जला दिए थे। ये इंसिडेंट के बाद गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है रोक दिया था, याद रखिएगा इसको। देख लेते हैं क्वेश्चन 14। Which of the following gave the title राजा to राम मोहन रॉय। हम लोग जो बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय, वो जो राजा टाइटल था राम मोहन रॉय को कौन दिया था, उपाधि कौन दिया था। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी में दिया है अकबर II, सी दिया है फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज, डी दिया है इंटेलेक्चुअल ऑपोजिंग द कस्टम ऑफ सती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर II जो थे इन्होंने ही दिया था राजा जो है टाइटल राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय जो कि एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, बंगाल से ये बिलोंग करते थे और इनको मॉडर्न इंडिया का फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जो रिलीजियस सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट चला था बंगाल में, उसके ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कि ये स्टार्ट किया था। और ये सती प्रथा जो था इसके काफी ये खिलाफ थे और काफी कुछ उसके अगेंस्ट में किए थे, सती ना हो, ये वाला जो एविल प्रैक्टिस है वो ना हो, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न इंडिया का फादर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, उसको भी याद रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन 15। Who among the following was the first Indian women who contested the election in 1926। तो पहला ऐसा इंडियन वुमेन कौन से थे, नाम पूछा है, इलेक्शन जो लड़े थे 1926 में। ऑप्शन ए में दिया है सुचेता कृपालिनी, बी में दिया है मालती चौधरी, सी में दिया है चंद्रप्रभा सैकनी और डी में दिया है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन डी जो कि है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही इलेक्शन लड़ा था जब 1926 का इलेक्शन हुआ था। ये पहले ऐसी महिला थी
फर्स्ट इंडियन, याद रखिएगा वर्ड इंडियन, इंडियन वुमेन थी ये पहले, कमला देवी चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। Who of the following was the first acceptor of the subsidiary alliance of Lord Wellesley? तो क्वेश्चन पूछा है कि पहला ऐसा कौन से थे इनमें से जो ऑप्शन में दिया गया है नवाब और निजाम का नाम सर, कौन थे जिन्होंने कि पहले सब्सिडरी अलायंस वाला जो है वो एक्सेप्ट किए थे। ऑप्शन ए में दिया है नवाब ऑफ अवध, बी में दिया है निजाम ऑफ हैदराबाद, सी में दिया है नवाब ऑफ नागपुर और डी में दिया है नवाब ऑफ सातपुरा। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। निजाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने ही पहले एक्सेप्ट किया था जो सब्सिडरी अलायंस था। और ये किन्होंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सब्सिडरी अलायंस जो था वो कौन कौन स्टार्ट किए थे, लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी याद रखिएगा। एमसीक्यू अगर आ जाता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई भी गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का नाम होगा तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा इसका सही आंसर। सब्सिडरी अलायंस जो थे लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्ट किए थे और निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो पहले एक्सेप्ट किए थे इंडिया का। देख लेते हैं क्वेश्चन 17। Who started the first English newspaper in India? तो फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था इंडिया का वो किन्होंने, इंग्लिश न्यूज़पेपर, याद रखिएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कौन स्टार्ट किए थे। ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया है राजा राम मोहन रॉय, सी दिया है जे.ए. हिकी और डी दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जे.ए. हिकी जो थे इन्होंने ही स्टार्ट किया था पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, और क्या था उसका नाम, बंगाल गैजेट था उसका नाम, और 1718 में ये स्टार्ट किए थे। 1780 ईयर भी याद रखिएगा, शायद पूछ लेगा कभी। तो पहला न्यूज़पेपर भी कौन सा है ये भी पूछ लेता है, बंगाल गैजेट, याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है अभी जो हम लोगों का नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम, उसको किन्होंने लिखा था, ऑथर कौन थे उनकी, ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, सी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी दिया है शरद चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए इनका एक बुक था आनंद मठ जो कि 1882 में ये आया था, पब्लिश हुआ था 1882 में। उसी में जो है उसका एक पार्ट है वंदे मातरम, उसी में ही था ये आनंद मठ। और आनंद मठ बुक जो था वो सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था उस समय उसी को दर्शाता है, वो उसी का जो है लिखा हुआ है। इसका ऑथर कौन थे, कभी कभी पूछेगा कि आनंद मठ का भी ऑथर कौन थे, तो उसका भी आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 दिया है द प्राइम कॉज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड। तो क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कुछ कुछ फैक्टर दिया गया है, कजेस दिया गया है, इनमें से कौन सा कज नहीं था जो 1857 में हुआ था म्यूटिनी, या हम लोग रिवोल्ट भी बोलते हैं, रिवोल्ट 1857, वो इंक्लूड नहीं था, कौन सा कज। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बी दिया है द विडो रीमैरिज एक्ट, सी दिया है द डिस्पैच ऑफ द इंडियन सिपाही टू अफगानिस्तान, डी दिया है लॉज प्रोविडिंग इंटरमैरिज बिटवीन द इंडियंस एंड ब्रिटिश। बी होगा इसका सही आंसर। ऐसा कुछ नहीं था कि इंडियंस और ब्रिटिश के बीच जो है मैरिज नहीं हो सकता था, ऐसा बोल के कुछ लॉ नहीं था। ये अगर भी था तो ये एक कज नहीं था कि 1857 का उसके वजह से रिवोल्ट हो। बाकी जो ये 3 दिया है वो ऑब्वियसली ये एक जो कज था सोशल कज था। ये देखिए जब न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया था वो इंडियन के लिए एलियन एजुकेशन सिस्टम था, उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ। और विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था वो उन लोगों का जो प्रथा था, जो उनका कस्टम था, उनके खिलाफ था, तो इसके भी विरोध इंडियंस थे, जो ऑर्थोडॉक्सी समाज था। और जो डिस्पैच उस समय जो है सिपाही सबको अफगानिस्तान या दूसरा देश कोई सी के रूट में जो भेजा जाता था उसको भी गलत माना जाता था, धर्म उन लोगों का चला जाता था, ऐसा कुछ रूल था उस समय, मतलब रिलीजियस रूल था, उनका कस्टम में ये आता था। तो ये जो 3 कज थे, ये जो 3 इंक्लूड होगा सोशल कज में, ये तीनों आते हैं ए बी और सी, लेकिन डी नहीं है कोई भी कज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय, तो जो गदर पार्टी था ये काफी एक इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी मतलब मूवमेंट चला था उसका एक अहम ही पार्टी था ये। तो बोला है कि किन्होंने इसको फाउंड किया था। ऑप्शन ए में दिया है मैडम भिकाजी कामा, बी में दिया है लाला हरदयाल, सी में दिया है श्यामजी कृष्ण वर्मा और डी दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो फाउंड किए थे गदर पार्टी को। और इसका ईयर भी याद रख लीजिएगा कि 1913 में नवंबर में ये बना था। और कहाँ पे बना था ये, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बना था।
सैन फ्रांसिस्को यूएसए नवंबर 1913 और इसको बनाया थे लाला हरदयाल। सही है इसका बी है इसका सही आंसर। ये था आज का हम लोगों का थर्ड पार्ट जो हम लोग डिस्कशन किए, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।